सुरवनमालं नयनविशालम्। ओम श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम नमश्चंडिकाय ओम भगवती। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितो यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। फिर से सर्वभूतस्थितो यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितो यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो पीछे अपना ये आया था सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। संपूर्ण प्राणी मात्र को आत्मा अपने आप में स्थित है, ऐसा आत्मा। और सर्वभूतानि चात्मनि, संपूर्ण भूत जो है आत्मा में स्थित है। संपूर्ण भूत जो है परमात्मा में स्थित है। और संपूर्ण जगत जो है परमात्मा जो सारे जगत में स्थित है। सारे जगत में परमात्मा है और परमात्मा में सारा जगत है। इस प्रकार से इच्छते जो कौन, तो योगयुक्त आत्मा और सर्वत्र समदर्शन। इस प्रकार का ये त्वम पद कर से वहाँ पर विचार किया गया। एवं शुद्धम त्वम पदम निरूप्य, त्वम पद का निरूपण करके या अब निरूप्य तत्पदार्थम निरूपयति, तत्पदार्थ का निरूपण करते हैं। तत् मैंने वह, तुम मैंने तुम। तो ये तत्व परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं।
यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सर्वत्र पश्यति, अर्थात परमात्मा को कण कण के अंदर देखते हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा का अस्तित्व न। अब इसका कारण क्या है कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा का कोई रंग नहीं है, परमात्मा का कोई विशेषण नहीं है। एक ऐसी अदृष्ट शक्ति, उसको शक्ति भी नहीं कह सकते, सत्ता, एक ऐसी अदृष्ट सत्ता है जो कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर उसको विद्यमान न हो, और कोई ऐसा काल नहीं जिस काल में उसका अस्तित्व न रहा। तो सत्ता जो है सर्वत्र है और सब काल में है, इसलिए कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को इस रूप में, व्यक्ति के रूप में सर्वत्र कोई नहीं हो सकता। व्यक्ति जैसे यहाँ है तो वहाँ नहीं, वहाँ है तो यहाँ नहीं, वो व्यक्ति के रूप में नहीं है, ये एक सत्ता के रूप में है। और सत्ता जो है सब जगह, जैसे आकाश है, मूल से दिखने में आता आकाश, आकाश अनंत कहते हैं, आकाश को अनंत कहते हैं। लेकिन आकाश उत्पन्न कहाँ से हुआ? आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? महत्तत्व। आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? तस्माद आकाश संभूत, उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति है। अब सोचिए कि उत्पादक बड़ा होता है या उत्पाद्य बड़ा होता है? उत्पाद्य बड़ा होता है, उत्पादक करने वाला, उत्पादक बड़ा होता है। पिता बड़ा होता है कि पुत्र बड़ा होता है? पिता ही बड़ा होगा। पिता बड़ा, तो पिता है सबका, वो बड़ा होगा। तो तस्मात उसे उत्पन्न हुआ कौन? आकाश। तो आकाश से बड़ा होगा। तो आकाश की हम कल्पना करते देखते अपने आंखों के साथ कि अनंत अनंत आकाश है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर आकाश के उपस्थिति न हो। जैसे ये जैसे कबाट है, वो किस में है? आकाश उसमें है कि नहीं? कबाट में आकाश है कि नहीं? और आकाश में कबाट है कि नहीं? जी। कबाट में आकाश है कि नहीं? तो बाहर भी है, भीतर भी। और उसकी दीवार जो है कबाट की, वो भी आकाश में है। घटाकाश जैसे होता है, घट के भीतर आकाश है, घट के बाहर भी आकाश है, और घट के चारों तरफ दीवार है, वो भी आकाश में है। व्यापक हुआ ना? तो जिस प्रकार से आकाश व्यापक है, तो आकाश का जनक जो परमात्मा है वो कितना विस्तृत है, इसकी कल्पना कर लीजिए। ये परमात्मा तो कि इस प्रकार से जो मुझे देखता है कि कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर परमात्मा की। अच्छा, एक उदाहरण के रूप में देखिए कि जब बालक रोता है, कब रोता है? जब भूख लगती है। हाँ, और रोने का अर्थ क्या होता है? संकेत करना। संकेत करने। रोने का अर्थ होता है कि उनकी आवाज़ को माँ सुने, उनकी आवाज़ को कोई सुने। अब उनको पता होता है कि सुनने वाला है तो रोता है। अच्छा, आप किसी को आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ लगाएंगे तो आपको पता होगा कि सुनेगी मेरी आवाज़, तभी आप आवाज़ लगाओगे। और सुनने वाला कोई नहीं होगा तो नहीं लगाओगे आवाज़, है ना? जब तक आपको पता नहीं होगा कि मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई है, आप आवाज़ को नहीं लगाएंगे। है तो लगाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं, आवाज़ नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब प्रत्येक धर्म में देखिए, हर व्यक्ति भगवान को आवाज़ लगाता है ना? यदि वो जंगल में बैठा है तो वहाँ पर भगवान को आवाज़ लगाता है, यदि समुद्र में है तो भगवान को, पहाड़ पर बैठा है तो वहाँ भगवान को आवाज़ लगाता है ना? इसी प्रकार से गुफा में बैठा है तो भगवान को आवाज़ लगता है। तो कौन क्यों लगाता आवाज़? वो सुनने वाला है वहाँ पर, उसको विश्वास है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं से मैं आवाज़ लगाऊँ तो वही सुनने वाला वो विद्यमान है। तो वो क्या हुआ? वो जिसको हम सुनाना चाहते हैं वह परमात्मा है, और परमात्मा सब जगह पर विद्यमान है। तो इसलिए व्यापकता है। और केवल हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, चाहे मुस्लिम धर्म ले लो, चाहे ईसाई धर्म ले लो, चाहे किसी प्रकार का धर्म, सब धर्म के अंदर मान्यता है
कि परमात्मा व्यापक है, सब जगह पर है। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा, कहीं पर वह करेगा, तो परमात्मा उसकी सुनने वाला विद्यमान है। ये कहते इस प्रकार से सर्वत्र यो माम सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, है ना? सर्वं च मयि और सर्वं च मयि पश्यति, मयि सर्वं पश्यति, मुझे में सब कुछ दिखता जो मेरे में सबको देखता है। वो तो सर्व सब जगह पर है, लेकिन जो कुछ भी है क्या है कि हम लोग है, हमारा शरीर है। हमारे शरीर में कितने लोग रहते हैं? असंख्य जीव, है? असंख्य जीव, कितने रहते हैं हमारे शरीर में? पता नहीं, जीव तो रहते असंख्य कोई? है। क्या नहीं रहते? हमारे जीवन, हमारे शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं। जी रहते हैं? जी तेज रक्त के रूप में रहते हैं, श्वास के रूप में रहते हैं, कीटाणु, कीटाणु, बट वही सब हाँ, सब उसके वो- तो रहते हैं। जी तो इसी शरीर के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं। तो करोड़ों करोड़ों जीवों के अंदर, मनुष्य के अंदर कितने जीव रहते हैं? कोई गणना है? अनंत। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रहते और हमारे शरीर के आसपास रहते, वायु के अंदर सारे जीव भरे पड़े, जी हमें पता नहीं चलता, लेकिन जीव भरे पड़े। इसी प्रकार से विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष के अंदर एक पुरुष, हम एक की कल्पना करते हैं, वो विराट जो आत्मा है, उस विराट आत्मा के अंदर कितने जीव है इसकी कोई कल्पना है? तो सब कुछ उसके अंदर है। अर्थात कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो इस विराट से बाहर हो, है ना? तो भगवान के दो रूप है, एक विग्रह है हाँ और एक विराट है। भक्ति शब्द का अर्थ करते हैं। भक्ति जानते हो किसको कहते हैं? भज भजने भज सेवायाम, दो अर्थ है ना? भज भजने भज सेवायाम। और भज से भक्ति बनता है, ये भी आपको पता है। और भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा, भजन करना या सेवा करना, है ना? भजन करना और सेवा करना, यानी और भजन करना और सेवा करना, दोनों करना। भजन हम किसका करते हैं? विग्रह का। विग्रह की मूर्ति सामने होती है, उसका हम ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, उसको भोग लगाते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं, उसको स्नान करते हैं सारा, और जो जो चीज़ की ज़रूरत है सब उनको देते हैं। हम किसकी करते हैं? विग्रह विग्रह की करते हैं। तो विग्रह का हम भजन करते हैं, जप करते हैं उसका। और विराट की हम सेवा करते हैं। वाह, विराट किसको कहते हैं? जो चराचर सब जगह व्याप्त है। कौन विराट कौन है? विराट में कौन कौन आता है? चराचर जीव, चराचर सब एक सब- विराट है। उस विराट के अंदर सा- कितने सारे जीव अरबों अरबों जीव है अरबों जीव। एक विराट के अंदर, उसकी हम सेवा करते हैं। तो दो प्रकार का, एक तो हमारे भीतर में है और एक हमारे बाहर हम सब बैठे हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। तो भक्ति यदि हमको करनी है तो हमको भजन भी करना अनिवार्य है और सेवा करना भी अनिवार्य है। वाह। भजन तो हम विग्रह का करेंगे, लेकिन सेवा किसकी? सेवा विराट की करेंगे। अच्छा, विराट की क्यों सेवा करेंगे? विराट की सेवा करने में विराट की इच्छा के अनुरूप सेवा होती है, और विग्रह की सेवा करने में हमारी इच्छा के अनुसार होती है। समझ जाता है? जी जब विग्रह की सेवा करेंगे तो भगवान को पूछेंगे नहीं आप कि आज लड्डू खाओगे कि पेड़ा खाओगे, है ना? आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको कराएंगे। भगवान को पूछो नहीं आज किस रंग का आपको कपड़ा पहनना है, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से करें। तो हमारी भक्त की इच्छा प्रदान होगी, भगवान की इच्छा वहाँ पर नहीं होगा। तो हर प्रकार से हम अपनी इच्छा से भगवान को, चाहे 10 बजे उठाना या सुबह 4 बजे उठना, किसका काम है? भक्त का। भगवान नहीं कुछ कहते इसमें। तो भगवान की सेवा करने में आप स्वतंत्र हैं, पूजा करने में आपकी इच्छा के अनुसार। लेकिन विराट की सेवा आप स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते। यदि उसको पानी चाहिए तो आपको पानी ही देना होगा, दूध देंगे तो सेवा नहीं होगी।
विराट की आवश्यकता के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप उसकी सेवा जो है सेवा मानी जाएगी। यदि उनको चाहिए भोजन और आप उनका पंखा करने लगे तो ये सेवा नहीं होगी। तो विराट की सेवा जो है उसकी इच्छा से होगी और विग्रह की सेवा हमारी इच्छा से होगी। ये भक्ति का स्वरूप है। बहुत सुंदर। लेकिन ये दोनों चीज़ें विराट जो है, विराट की सेवा अत्यंत महत्व की। इसीलिए कहते हैं कि तुम विराट की सेवा करो। और विराट की सेवा ये है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि विराट को कहीं किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। यदि हम गलत खाएंगे तो ये हमारा उदर है ना, है ना, वो यज्ञ कुंड है। यज्ञ कुंड जानते हो? जी। तीन नाम देते हैं उसको, पेट को। एक तो है यज्ञ कुंड, एक है पोस्ट बॉक्स और एक है कचरा पेटी। हमारा पेट जो है ना, अब ये जो खाते हैं ना गंदी चीज़ें सब, जो आया कचड़े में, जो आया कचरा उसमें, जो आया कचरा डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? कचरा पेटी हो जाएगी। एक होता पोस्ट बॉक्स, वितरण करना। आप पेट में दो, वो सारे शरीर को वितरण कर, सारे इंद्र को वितरण कर, सारे शरीर को वितरण कर देगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता सब पहुँचा देगा, है। और दूसरा होता है यज्ञ। तुम जठाराग्नि है, उसमें अन्न डालेंगे, हवन होगा, उसका एक अलग प्रकार की विशेष सुगंधी आएगी। आपके मुख से निकलती, आपके आंखों से निकलती, आपसे कान से निकलती शक्तियाँ जो निकलती और बाहर से इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर को हम इस रूप में भी देखते, विराट। इस विराट की हम सेवा करते हैं तो विराट प्रसन्न होता है, तो आपका मन प्रसन्न होगा। और विराट यदि प्रसन्न नहीं होता है, ढल जाता है, तो आपका मन भी ढल जाता है। तो इस प्रकार से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्य अहं न प्रणश्यामि। ये प्रणश्यामि अर्थ अलग है। सच में न प्रणश्यति, और वह मेरे को गिराता नहीं, अर्थात मेरी अवहेलना नहीं करता। यो योगी माम ईश्वरम, जो योगी मुझ ईश्वर को, ईश्वर अब यहाँ पर ईश्वर कहा है, एक होता है ब्रह्म और एक होता है ईश्वर, समझे? तो ब्रह्म होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं होती, लेकिन ईश्वर में उपाधि होती है। तो इसलिए कहते हैं मम ईश्वरम तत्पदार्थम अशेष प्रपंच कारण, अशेष प्रपंच का कारण। अशेष मैंने, अशेष मैंने, अशेष मैंने संपूर्ण, शेष अशेष, अशेष में संपूर्ण जगत का जो कारण है ये ईश्वर है। मायोपाधिक, वो माया का आश्रय लेकर सारे संसार की रचना करता है। जहाँ तक नाम है, जहाँ तक रूप है, ये संसार है। चाहे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, विश्व के अंदर के अनंत अनंत आकार, अनंत ब्रह्मांड, ये सब कुछ के अंदर। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माया, किससे? माया का आश्रय लेकर के भगवान उसको, तो भगवान उसका कारण बने। माया उपाधि की ईश्वर, माया जिसकी उपाधि है, ऐसा ईश्वर जो है सारे जगत की रचना करता है। तत्पदार्थम, ये पदार्थ है। अशेष प्रपंच कारण मायोपाधि कम उपाधि विवेकेन, जब उपाधि का विवेक कर लेते हैं, विवेक बने विवेचन, अलग, उपाधि को जब हम अलग कर लेते हैं तो विशुद्ध ब्रह्म हो जाता है। उपाधि का क्या है? कल्पना है ना? उपाधि कल्पना है, और कल्पना जब समाप्त हो जाती है तो विशुद्ध ब्रह्म होता है, इसके अतिरिक्त कुछ रहता है। तो ये अलग करने पर सर्वत्र प्रपंचे, संपूर्ण प्रपंच के अंदर सदरूपेण स्फुरण रूपेण, सदरूप स्फुरण रूपेण, तो सत्ता मात्रेण, स्फुरण रूपेण मात्र सत्ता रूप में, किसी प्रकार का कोई आकार प्रकार नहीं। जब माया की निवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर विशुद्ध ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म, एक तत्व मात्र रहता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, केवल सदरूप से होता है। सत
और स्फुरण सत्ता मात्र। अनुश्रुतम, अनुश्रुत अनुश्रुत कहते हैं लगातार निरंतर सब में व्याप्त। जैसे माला होती है, माला के प्रत्येक मणके के भीतर धागा होता है, अनुश्रुत उसको कहते हैं। इसी प्रकार ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसके अंदर उसकी सत्ता न हो। परमाणु होता है ना, परमाणु किसको कहते हैं? सबसे छोटा कण जिसका खंडन नहीं किया जाता। अंतिम अवयव को परमाणु कहते हैं। अंतिम अवयव, जिसका कोई अवयव आगे ना हो, जिसका खंडन न कर सके, जिसके टुकड़े न कर सकते। तो आजकल कहते हैं कि उस परमाणु के 2 टुकड़े कर देते, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये अनुश्रुतम सर्वोपाधिर विर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधि से विर्मुक्त। एक ही उपाधि माया की, वो एक ही उपाधि के कारण सब अनेक प्रकार की उपाधि हो जाती है। अब जैसे मान लो कि भगवान ने आकाश की रचना, आकाश की उपाधि होगी, फिर आकाश से वायु है तो वायु की उपाधि होगी, फिर आकाश से वायु से जल अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि उपाधि होगी, फिर अग्नि से वायु जल उत्पन्न हुआ, उपाधि बन गई, फिर पृथ्वी हो गई, फिर नाना प्रकार के सारी उपाधियाँ बन गई। तो मूल एक उपाधि है, लेकिन नाम रूप से अनेक प्रकार की उपाधि की कल्पना करते हैं, लेकिन है सब एक ही उपाधि। तो यहाँ पर कहा कि सर्वोपाधि, सब प्रकार की उपाधि। सर्व मैंने है तो माया की उपाधि, लेकिन माया से रची जितने नाम रूपात्मक है वो सारी के सारी उपाधि, वो सारी उपाधि से निर्मुक्त ऐसा जो है निर्मुक्त परमार्थ, यथार्थ, परमार्थ यथार्थ, सत्य, आनंद, घन अनंतम। आनंद सत्य है, परमार्थ है, सत्य है, आनंद है और अनंत है। आनंद है, घन है, अनंत है, ऐसा। पश्यति, जो व्यक्ति इस रूप में मुझे देखता है, जो भक्त, जो ज्ञानी मुझे इस रूप में देखता है, योगजेन, योगज मैंने योग के द्वारा, योग से उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा, योग से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा, प्रत्यक्षण अपरोक्षी करोति, प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष करता है। एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। परोक्ष मतलब परोक्ष मैंने सामने नहीं है, अक्षर से परे है ना, सामने नहीं, लेकिन अपरोक्ष मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने है। तो ऐसा जो है अपरोक्ष करता है, अपरोक्ष देखता है। योगजेन प्रत्यक्षेण अपरोक्षी करोति, अपरोक्ष करता है, साक्षात करता है, सब जगह पर मेरे को ही साक्षात करता है। तथा सर्वं च प्रपंच जातम, माया से उत्पन्न होने वाला संपूर्ण प्रपंच, जैसे उल्टा हो गया, माया से उत्पन्न है, अब माया से जात जो प्रपंच है, वो प्रपंच मायोपहितम, मयि आरोपितम, मेरे में आरोपित, जगत को मेरे में आरोपित कर दिया। माया से, अविद्या से, हमारे व्यक्तिगत ज्ञान से जगत में परमात्मा को आरोपित किया, है ना। जगत है नहीं, जगत में है नहीं, लेकिन जगत में हमने आरोपित कर दिया। सिप्पी में चांदी है नहीं, कौन देखता है? चांदी कौन देखता है? हम ही देखते हैं ना, चांदी हम ही देखते, सिप्पी में चांदी नहीं है, लेकिन हम देखते। क्यों? आरोपित। किसने आरोपित किया? हमारे अज्ञान ने, हमारी माया ने उसको आरोपित किया। उसी प्रकार के परमात्मा में जगत है नहीं, हम ही परमात्मा में इसके जगत को आरोपित करते हैं अज्ञान के कारण। ये कहते हैं कि ये सारा है, ये भगवान, ये सब भगवान में आरोपित है, और भगवान ये सत्य है मान कर चलते। मद भिन्नतया मिषात्वेन, मेरे से भिन्न है, और मेरे से भिन्न होने के कारण मृषा है, झूठा है, असत्य है। परमात्मा से जो भिन्न होता है वो असत्य होता है।
परमात्मा से जो भिन्न होता है वो सब असत्य होता है। तो कहते हैं मद भिन्नतया मृषात्वेन, झूठा होने के, असत्य होने के कारण, मिथ्या होने के कारण पश्यति न पश्यति, तो नहीं देखता है, जगत को नहीं देखता है, जगत नहीं है, केवल मैं हूँ, ऐसा दिखता है। तस्य एवं विवेकदर्शिनो अहम, इस प्रकार का विवेक दर्शन करने वाला मैं, तत्पदार्थो, तत् जिसका अर्थ है भगवान न प्रणश्यति, भगवान उसको न प्रणश्यति, नहीं गिरने देता है। ईश्वर कश्चिन मद भिन्नो अस्ति इति परोक्ष ज्ञान विषयो न होती, भगवान जो है कि परोक्ष ज्ञान विषय नहीं होता है, ऐसा नहीं है ना। जो व्यक्ति भगवान को सर्वत्र देखता है वो उसको न प्रणश्यति, मैंने हमेशा उसको प्रत्यक्ष कराता है, हमेशा भगवान उसको अपने आप को प्रत्यक्ष कराता है। न भवामि न, किंतु योगज प्रत्यक्षाज्ञानेन विषयो भवति, किंतु वह योगज, योग से उत्पन्न होने वाले परोक्ष ज्ञान से ज्ञान का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है। अर्थात ये लगता है कि सब भगवानमय है, ये जो कुछ दिखाई देता है वो सारा भगवान है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, ऐसा दिखता है। यद्यपि वाक्यज अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वं त्वं पदार्थ अभेदेनैव, तथापि केवल्यासि तत्पदार्थस्य योगज परोक्ष ज्ञान विषयत्वं उपपद्यते एव। यद्यपि वाक्य से भी ये होता है, वाक्य जनित ज्ञान से, वाक्य जनित तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, ये वाक्य है। इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी अपरोक्ष विषयत्व, मैंने प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि वह तुम वही हो, इस प्रकार का ज्ञान होता है। त्वं पदार्थ अभेदेन, त्वं पदार्थ से अभेद, तत् त्वं असि, तत् मैंने वह परमात्मा, त्वं असि, वो जो परमात्मा है माया से रहित, तुम भी अच्छा ऐसा होता है कि तुम कैसे हो, अविद्यावान है, अब अविद्या निवृत्त हो जाती है तो मैं शुद्ध ब्रह्म। ईश्वर क्या है, मायोपाधि के, माया से निवृत्त हो जाती तो वो हुई, दोनों एक हो गए ना। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है कि ईश्वर और मेरे में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ऐसा प्रत्यक्षीकरण होता है। तथापि केवलस्यापि तत्पदार्थस्य, केवल्य जो होता है अर्थात एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, ये जो केवल्य, तत्पदार्थस्य योगज अपरोक्ष ज्ञान, योग से जन्य जो अपरोक्ष ज्ञान है, विषय उपपद्येव, निश्चित रूप से इस प्रकार ज्ञान होता है। एवं योगजेन प्रत्यक्षेण, योग से उत्पन्न होने वाला, अर्थात योग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो है प्रत्यक्ष रूप से माम अपरोक्षीकुर्वन्, मेरे को अपरोक्षीकुर्वन्, मेरे को अपरोक्ष करता है, अर्थात प्रत्यक्ष करता है, मेरे को साक्षात दिखाई देता है। सच में न प्रणश्यति, वह न प्रणश्यति, इसका पतन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि परोक्षो न भवति, कभी भी मेरे से परोक्ष नहीं होता, अर्थात हमेशा मेरे सामने होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको अब इतने इसका आगे का कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।